नंबर वन रेमेडी कैटरैक्ट्स के लिए, जो आंखों की बीमारी होती है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटरैक्ट्स का मसला आना शुरू हो गया है और इसका एक ही हल लोग बताते हैं, वो है सर्जरी करके इसको ठीक कर दो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी की काफ़ी ज़्यादा हैं या हो सकती हैं इसकी प्रॉब्लम। उन कॉम्प्लिकेशंस में आपका आता है कि आंख का सूख जाना, ड्राई आइज़। 42% लोग रिपोर्ट करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। फिर होता है कि आपको ज़रे नज़र आते हैं आंखों में ना, जब आप आंख बंद करते हो या खुली आंख के साथ भी ज़रे फ्लोटर्स कहते हैं उनको, वो भी एक कंप्लेन लोग करते हैं। उसके बाद आपका एक ड्रूपी लेड होता है, जैसे लकवा नहीं हो जाता कि स्किन गिर जाती है, वैसे आपकी ये जो आई लेड है ये गिर जाती है। तो ये भी तकरीबन 20% लोगों को इसका मसला होता है सर्जरी के बाद। मैं अगर हूँ तो मैं एक नेचुरल तरीका इस्तेमाल करना चाहूँ, और मैं जिस नेचुरल तरीके की आपको बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, वो रिसर्च लोग उसके बारे में नहीं कर रहे। मैंने रिसर्च ढूंढने की कोशिश की, उस तरह से नहीं मिली, क्योंकि जब एक नेचुरल चीज़ से किसी चीज़ का इलाज हो जाता है तो कोई भी कंपनी उसमें पैसा नहीं लगाना चाहती उस रिसर्च को और बैक करने में, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए डॉलर लग जाते हैं किसी चीज़ में रिसर्च करने के लिए। लेकिन वो चीज़ अगर आपको मुफ्त में नेचर से मिल जाती है तो कोई भी उसके बारे में आपको नहीं बताएगा, कोई भी उसको इस्तेमाल करने को नहीं बताएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां ही है ना जो कहती हैं कि इस चीज़ को इस्तेमाल करो, उसका ये फ़ायदा है। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें इस प्रोसेस को तो हमें समझ आती है कि हम नेचुरली भी इसका कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं। देखें, कैटरैक्ट्स मतलब कि जो आपकी लेंस होती है ना, आंख के अंदर लेंस होता है, उसका धुंधला हो जाना, उसको कैटरैक्ट्स कहते हैं। और फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है कंपेयर टू जो दवाइयाँ या सर्जरी आप करते हैं, तो वो हमेशा से बेहतर होएगा। आँख के बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं, और उसमें से एक ये बात है कि जो हमारी आँख है ना, जो आँख का टिश्यू है, क्योंकि हर चीज़ टिश्यू से बनी होती है, आँख का टिश्यू बहुत सेंसिटिव है ब्लड शुगर लेवल से। स्पेशली जब आपका शुगर लेवल ऊपर होता है तो आपकी आँख उसमें अफेक्ट होती ही होती है। आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक चीज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस मतलब कि आप समझ लें कि जैसे एक लोया होता है ना, लोया स्टील, उसमें जंग लगता है और वो फिर ख़त्म होता जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है जो डैमेज कर रही होती है। इससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंडोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि एक हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, उसी के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी बना रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनकी प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। देखिए, जब आप जंक फूड या ये जो आप कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, चावल, ये चीज़ें खाते हैं, ये आपके बिनाई को अफेक्ट करता है, आपके विजन को अफेक्ट करता है। इसमें दो प्रॉब्लम होती हैं। एक प्रॉब्लम है किसी को जब आपकी एज बढ़ती है तो मैक्यूलर डीजेनरेशन एक बीमारी है आँख की, वो आती है। या फिर आपको देखा है कुछ लोगों को रात को नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस। आपके खाने से आपको ये दोनों बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए, कैटरैक्ट्स को, इन सब बीमारियों को, मैक्यूलर डीजेनरेशन को ठीक करने के लिए नेचर हमें क्या चीज़ देती है? हम जाते हैं पौधों की तरफ। पौधों के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनको पिगमेंट्स कहते हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक तो हमारी बॉडी बना रही है ना, लेकिन वो कभी कभी कम बनाती है। लेकिन पौधों के अंदर कुछ पिगमेंट हैं, जो केमिकल्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं, जो बड़े इफेक्टिव किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर जो सोजन हुई होती है उसको भी कम करते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा होता है उसको रोकते हैं, उसको जाके स्पेशली आपकी आँख के लेंस में। ये जो पिगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, दो पिगमेंट्स की बात करनी है, ये आपकी आंखों की लेंस में जाके ना वहाँ की गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दो किस्म के पिगमेंट्स हैं। एक का नाम है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स की एक मिसाल है आपका बीटा कैरोटीन।
बीटा कैरोटीन वो चीज़ है जिससे आपका विटामिन ए बनता है। बीटा कैरोटीन मिल के आपका विटामिन ए बनाता है। और दूसरी किस्म की आपकी कैरोटीनॉइड्स है, पिगमेंट की बात कर रहा हूँ, केमिकल की, उसका नाम है आपका दूसरी टाइप का है आपका ल्यूटिन जियाजेंथिन। ये जो आपका है ना एक कैरोटीनॉइड, ये आपको हेल्प करता है मैक्यूलर डीजेनरेशन में। और ये जो कैरोटीनॉइड्स है ना, इनका रंग क्या होता है, जो आपको सब्जियां मिलती है ना जिसमें अगर उसका कलर है येलो, ऑरेंज, पर्पल किस्म की, या फिर आपके अंडे की जर्दी, इसमें ये कैरोटीनॉइड्स की तादाद होती है। इवन आपकी जो और अंडे जो है ना, जो आपके अंडे की जर्दी, वो देसी अंडे की जर्दी, फैक्ट्री वाले में ये नहीं आपको अवेलेबल होएगा। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एंथोसायानिन्स। इनका रंग जो होता है सब्जियों का या किसी खाने का, अगर रंग होएगा लाल या पर्पल या ब्लू, ये इसमें एंथोसायानिन्स होएगा। और ये आपका अफेक्ट करता है, आपकी आंखों में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। ये आपको ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, जो आपका प्रोसेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से गंदगी बनती है, उसको कम करता है। आपके कैटरैक्ट्स के रिस्क को कम करता है, इवन रिवर्स भी कर सकता है कैटरैक्ट्स को। और आपकी ये जो होती है ना ब्लूबेरीज, इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है एंथोसायानिन्स ब्लूबेरी में जो आपका एंथोसायानिन होता है, ये आपका मैक्यूलर डीजेनरेशन जो उम्र के साथ होती है इंसान को, उसमें भी कमी लाता है। हमारी लेंस जो होती है ना, हमारी आंखों के अंदर लेंस, उसके अंदर ना कुछ वो होते हैं सिलरी मसल होते हैं, समझे तारें होती हैं जो बंधी हुई होती हैं। आप जब स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, फोन देखते रहते हो, तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये एंथोसायानिन्स उसको भी रिलैक्स करता है, आपकी आंखों को सुकून भी मिलता है उससे। उसके बाद अगर आपका जो खाना है जिसमें ये अवेलेबल है, आपकी ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रेड कैबेज, जो आपकी लाल रंग की बंद गोभी होती है ना, उसमें भी ये अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा ये अवेलेबल है जो बूटियाँ हैं ना, आपकी बंद गोभी की बूटियाँ, उसमें इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है एंथोसायानिन्स का, जिससे आपको बहुत फ़ायदा है। अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको कैटरैक्ट्स के लिए, जो आपको कैटरैक्ट से बचा सकता है या मदद कर सकता है, वो एक समझे एक शेक है। मिल्क शेक नहीं है, लेकिन एक शेक है। मैं चाहता हूँ आप एक कप में ब्लूबेरीज लें या कोई भी बेरी ले लें, और एक कप में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कीफर। कीफर आपका गाय भैंसों से आता है। आपने मेक श्योर करना है कि आपने फैक्ट्री वाला नहीं लेना, आपने असल गाय से जो आपके घर पे पली हुई हो या आपके कहीं ज़मीनों पे पली हुई हो, उसका कीफर लेना है। ब्लूबेरीज लेनी है, शेकर में डाल देना है और उसको मिक्स कर देना है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, दोनों चीज़ों का, ये एक मैजिक क्रिएट कर सकता है आपकी आंखों में, कैटरैक्ट्स के लिए, मैक्यूलर डीजेनरेशन के लिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा, आपने खाने में अगर आपको कैटरैक्ट्स का मसला है, आपने अपनी सुक्रोज और फ्रुक्टोज, शुगर की इनटेक को बिल्कुल कम कर देना है, शुगर को छोड़ देना है आपने, उससे आपको फ़ायदा नहीं। दूध को अवॉइड करना है, दूध भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होएगा। एक और चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कैटरैक्ट्स के लिए, जिसका नाम है NAC। NAC का मतलब एन एसिटाइल कार्नोसिन। इसके ड्रॉप्स होते हैं, ये ड्रॉप्स आपके आंखों के अंदर जज़ब हो जाते हैं लेंस के साथ, और वहाँ जाके फिर ये इसको एक्शन करते हैं। जब भी आप NAC लेने जाएं तो आपने मेक श्योर करना है आप एन एसिटाइल कार्नोसिन ले रहे हैं, आप एन एसिटाइल सिस्टीन नहीं ले रहे, उसकी कुछ और होती है फंक्शन, वो नहीं लेना आपने। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर आपको लास्टली जो अंडे की जर्दी है, जैसे मैंने आपको बताया, उससे आपको इंतहाई फ़ायदा होगा कैटरैक्ट्स के लिए। तो ये जो बातें हैं, ये रिसर्च है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसे नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हो। और ये नेचुरली से मतलब ये कि नेचुरली दवाइयों के साथ, ये जो मैंने आपको बताया कि पौधों के अंदर कोई केमिकल्स हैं जिसको हम लेके ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ भी इन्हीं चीज़ों से बनती हैं, साथ में वो कुछ और मिक्स कर देते हैं, फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, डब्बे के अंदर बंद करते हैं, तो लगता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा होएगा, लेकिन सब कुछ आता इधर से ही है।
तो डायरेक्टली जब आप इधर से चीज़ें ले लेते हो नेचर से, तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और आप बेहतर तरीके से अपने कंडीशन को टैकल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए एक बेनिफिट वीडियो होगी। थैंक यू।